हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने 5 सेम की वीडियो स्टार्ट की हुई है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप मुझे कराना क्या है। इस लेक्चर में मैं आपको नया चैप्टर कराऊंगा। चैप्टर नंबर आपका 7 है। चैप्टर नंबर 7 में आपका लीनियर फंक्शनल एंड ड्यूल स्पेस। ठीक, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 6 के सारे कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए थे। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बुक्स में आपका जो है ना चैप्टर नंबर 7 आता है। इस चैप्टर नंबर 7 में भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा केवल वो करने की आपको आवश्यकता है। एक्सरसाइज इसमें 2 करनी है, फर्स्ट और सेकंड। उससे पहले इस चैप्टर का जो नाम है आपका लीनियर फंक्शनल, ये फंक्शनल एंड ड्यूल स्पेस है। ठीक, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताता हूँ कि लीनियर फंक्शनल क्या होता है और ड्यूल स्पेस क्या होता है। एक और टॉपिक है इसमें ड्यूल बेसिस, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं लीनियर फंक्शनल और ड्यूल स्पेस के बारे में बताता हूँ। देखो, लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन में लिख रहा है लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ए फंक्शन एफ फ्रॉम किसका v इंटू एफ का इज सेट टू बी। वो लीनियर फंक्शनल होगा कब, जब ये प्रॉपर्टी पार हो जाएगी। आप कहोगे ये प्रॉपर्टी तो सर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ी है, तो फिर इसमें और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप जरा इसकी डेफिनेशन को गौर से देखो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपके 2 वेक्टर स्पेस थे, कौन कौन से? एक तो यू एफ, एक वी एफ। इसमें आपका एक वेक्टर स्पेस है वी एफ। जो वेक्टर स्पेस एक वी एफ का है उसका फंक्शनल, उसके फंक्शन की बात कर रहा है, जो वी एफ के फंक्शन की बात, ठीक है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपके 2 फंक्शन थे, दोनों आपस में क्या करते थे? मैपिंग करते थे। तो इस बात को ध्यान रखना कि लीनियर फंक्शनल और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। क्यों अलग है? क्योंकि उसमें आपके 2 वेक्टर स्पेस चलते हैं, इसमें आपके 2 वेक्टर स्पेस नहीं चलते, एक वेक्टर स्पेस चलता है। इसका जो वेक्टर स्पेस है उसी का लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है ना। जो वेक्टर स्पेस v है उसी का फंक्शन होगा। उस फंक्शन में आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगा के दिखानी है। ये वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला पढ़े आप बोल सकते हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, लेकिन किस रूप में लगा रहे हैं? f के रूप में। तो इस चैप्टर में अब आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे फंक्शन पे आएंगे। किसी में f देगा, किसी में g देगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन समझ में आ कि लीनियर फंक्शनल में एक वेक्टर स्पेस होता है और एक ही उसका फंक्शन होता है। तो उस एक वेक्टर स्पेस पे अगर आप कोई फंक्शन लगाओ तो वो लीनियर फंक्शनल कहलाएगा। अब बात आती है ड्यूल स्पेस की। ड्यूल स्पेस में भी आपका लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस है फील्ड का। देन अगर इस वेक्टर स्पेस का हम कोई सेट बनाते हैं, इस वेक्टर स्पेस का सेट बनाना, द सेट वी डैश ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल, उस सेट वी डैश के अंदर सारे के सारे लीनियर फंक्शन होने चाहिए। क्या बताया मैंने? एक वेक्टर स्पेस है v, अगर इस वेक्टर स्पेस का हम कोई सेट बनाते हैं उसके अंदर क्या होने चाहिए? लीनियर फंक्शन, यानी फंक्शन का ही सेट बनेगा। ऑन v इज आल्सो, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। तो उसे क्या कहेंगे? द वेक्टर स्पेस v डैश इज कॉल्ड सब स्पेस। अब आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो रही है। अब मैं बताऊँ, इसमें तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक वेक्टर स्पेस है v, अगर आप उसका एक सेट बनाते हो v डैश और इसके अंदर सारे के सारे क्या है? लीनियर फंक्शनल, तो ये v डैश आपका क्या कहलाएगा? ड्यूल स्पेस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसे? ड्यूल स्पेस। वही लैंग्वेज में बोल रहा है। आपका v एक वेक्टर स्पेस है, एक v डैश हमने सेट बनाया, उस सेट के अंदर ऑल सारे के सारे क्या है? लीनियर फंक्शन या लीनियर फंक्शनल। किसके लीनियर फंक्शन है? v के, ठीक है ना, यानी वेक्टर स्पेस के है, ठीक। और वेक्टर स्पेस के जब उसके अंदर सारे लीनियर फंक्शन है, देन द वेक्टर स्पेस v डैश, ये v डैश क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड ए ड्यूल स्पेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी आई हुई भी है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ड्यूल स्पेस की, ठीक। अब एक ड्यूल बेसिस होता है, उसे मैं यही बता दूं, इतना खास नहीं है। अगर कोई वेक्टर स्पेस का कोई बेसिस बनाऊं, आप यहाँ पे बेसिस दे और उस बेसिस के अंदर सारे स्केलर एलिमेंट हो, ठीक, तो वो आपका ड्यूल बेसिस कहलाएगा, ठीक। यहाँ तो लीनियर फंक्शन आ रहे हैं इसके अंदर, अगर इसके अंदर बेसिस आ जाए, बेसिस का कोई सेट हो p का, तो वो ड्यूल स्पेस होगा। उसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ ये चैप्टर स्टार्ट है, एक चीज और बता दूं,
इसमें आगे कुछ ऐसी डेफिनेशन है जीरो फंक्शनल। जीरो फंक्शनल का मतलब ये होता है जब एफ एल्फा और एफ बीटा की वैल्यू अगर जीरो होगी तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसे जीरो फंक्शनल बोलेंगे। इसकी और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव फंक्शनल बोलेंगे। तो इनकी डेफिनेशन बुक्स में दे रखी है, इनकी डेफिनेशन केवल आप पढ़ लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 157 पे आपकी जीरो फंक्शनल की डेफिनेशन भी है और इसके नीचे नेगेटिव लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन भी है। तो केवल आपको इन्हें पढ़नी है, इतनी खास नहीं है। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ड्यूल स्पेस की, ये एग्जाम में आ सकती है, एक दो बार आई भी है, ठीक है। इसके बाद आपका पेज नंबर 158 पे एक थ्योरम नंबर फर्स्ट है। देखो भैया, ये थ्योरम भी मैं आपको करा चुका हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर स्टार्ट था उसमें होमोमॉर्फिज्म आया था लिखा हुआ, तो वहीं पे मैंने आपको कराया था होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए, हाँ, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन अंतर इतना था उसमें आपकी टी था एफ के प्लेस पे। और अगर यही देखना चाहते हो तो ये आपका मैं बता दूं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट है, उसमें आपका होमोमॉर्फिज्म है, उसकी थ्योरम नंबर फर्स्ट है ये, जहाँ चैप्टर स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो आपकी थ्योरम है, तो इन्हें करने की जरूरत नहीं, ये आपकी रिवाइज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में अब आप आ जाइए पेज नंबर H168 पे। देखो मैं एक चीज बता दूं, जो H168 पेज पे है इसमें आपका एक तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक सेकंड है, ये दोनों एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दोनों एग्जाम्पलों में ड्यूल बेसिस निकलवा रहा है, ठीक। तो मैं इन्हें सोल्व कराता हूं, आप इन डेफिनेशनों को नोट कीजिए। ये जो दोनों डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन के बाद में देखो मैं सबसे पहले ही चैप्टर में आपको ये बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़ने की है और कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़नी, और कौन कौन सी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे पढ़ लिया करो। मैंने इस चैप्टर में आपको बताया है ये दोनों डेफिनेशन आपको लर्न करनी है बस, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इन पे बेस अलग डेफिनेशन भी दे रखी है। मैंने अभी बताया जीरो फंक्शनल की या नेगेटिव फंक्शनल की, तो उन्हें केवल पढ़नी है, वे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूल बेसिस की भी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल उसे भी आप पढ़ सकते हो बस, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। वेक्टर स्पेस का अगर कोई सेट मानो वी डैश, तो उसके अंदर अगर कोई बेसिस, इसमें उसमें इतना अंतर है, इसमें लीनियर फंक्शनल आएंगे, उसमें सारे बेसिस आएंगे, वो ड्यूल बेसिस हो जाएगा, लेकिन उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसके मैं क्वेश्चन कराता हूँ। प्लीज़ आप पहले इनको नोट कीजिए, डेफिनेशनों को नोट कीजिए इनको। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मैं इसका पेज नंबर लिख दूं, पेज नंबर है आपका H168, ये आपका पेज नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें कह रहा फाइंड द ड्यूल बेसिस, ड्यूल बेसिस निकालने ऑफ द बेसिस, एक बेसिस का सेट दे रखा, तो आपको क्या करना है, लेट अल्फा 1 मानोगे आप 1 - 3 3, और अल्फा 2 मानोगे एंड अल्फा 2 आप मानोगे 0 1 -1, अल्फा 2 मानोगे 0 1 और -1, एंड अल्फा 3 आप मानोगे 0 3 और -2। सबसे पहले आप ड्यूल बेसिस बी डैश सेलेक्ट करोगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक। तो आप अगर F1 अल्फा 1 लेट करो तो यहाँ लिखोगे 1, F2 अल्फा 2 लेट करोगे तो यहाँ लिखोगे 0, F3 अल्फा 3 लेट करोगे तो यहाँ लिखोगे 0, आइडेंटिटी लेनी है। इसके बाद F2 अल्फा 1, ये क्या आ जाएगा 0, ये 1 1 है, सॉरी ये भी 1 और आपका ये भी 1। अब 2 पे बात करो, F2 अल्फा 2, ये क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा, F2 अल्फा 3, ये क्या आएगा 0। इसके बाद F3 अल्फा 1, ये 0, F3 अल्फा 2, ये भी 0, F3
अल्फ़ा 3, ये आपका 1। सबसे पहले आपको ऐसे बेसिस बना के दिखाने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आपको याद है जब मैं ऑर्डर बेसिस निकालता था उसमें जो बेसिस मानता था आइडेंटिटी ही मानता था, ठीक, जिससे मैट्रिक्स निकलती थी। उसके बाद आप एक वेक्टर लेट करोगे अल्फ़ा ए बी सी, कोई भी लेट कर लेना, इसे इस प्रॉपर्टी में रखो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 और प्लस के AN अल्फ़ा n, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पे A B C रखोगे, A1 अल्फ़ा 1 की वैल्यू आपकी क्या है 1 -1 और 3 प्लस A2 अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या है 0 1 और -1 प्लस A3 0 3 और -2। अब बताइए ये A1 है, ये A1 है, कभी 9 1 सोच लो, A1 ये तो है ही नहीं, इसके बाद ये भी नहीं है, इसका मान A आ गया, ठीक है ना। अब A1 माइनस के अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड एलिमेंट की A2, इसका है 3 A3, इसमें क्या आएगा जी B है। इसके बाद अगली इक्वेशन बनाओ, ठीक, इस इक्वेशन के बाद ये आ जाएगा 3A1, ठीक है ना, और जी आपका -A2 और -2 A3, इसके इक्वल C आ गया। अब आपको इन्हें सोल्व करना है। देखो A1 की वैल्यू तो हमें मिल गई, क्या मिली A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू आपकी मिल गई है A1 की वैल्यू आपकी A मिल गई। अब आपको इससे और इसे सोल्व करके B1 और B3 की वैल्यू भी निकालनी, तो सिंपल है, आप कर सकते हो। A1 की वैल्यू इसमें रख दो, तो जब यहाँ A1 की वैल्यू रखोगे तो A2 आएगा और A3 आएगा, ये आएगा B प्लस A, ठीक। यहाँ पे आप -A रखोगे, इधर ले जाओ, यहाँ पे भी रख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा A2 आएगा और -2 A3 आएगा, ये C तो एज इट इज है, ये आपका इधर चला जाएगा तो -3A हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लो जी, ये कैंसिल, ये कितना हो गया A3 की वैल्यू आएगी B प्लस C, इसमें से वो घटाओ -2A, ये A3 की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप A2 की भी निकाल सकते हो। A2 की वैल्यू के लिए इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो आपके पास A2 देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3B 3C और 6A इक्वल टू B प्लस A। इन टर्म को इधर ले जाओ, तो A2 की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे क्या है B, इधर जाएगा तो -2B हो जाएगा, वहाँ पे क्या है A, इधर जाएगा तो 7A हो जाएगा और -3C। A2 की वैल्यू ये आ गई भाई, इधर की साइड गया तो इसमें से लेस हो गया, ये इधर गया तो माइनस का हो गया, ये प्लस का, ठीक। अब आपने बेसिक क्या माने थे, बेसिक तो यही थे F1 ABC। A1 का मान देखो क्या है, A1 का है आपका A, F2 ABC, A2 का मान देखो, A2 का मान है माइनस के B प्लस 7A -3C, इसके बाद में A3 ABC, A3 का मान आपका क्या है B प्लस C -2A, ये आपके आंसर आ गए। चाहे ना ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, क्योंकि यही वेक्टर रख के तो आपने निकाला है, इस वेक्टर को रख के ये निकाला, देखो यही वेक्टर रख के आपने A1 का मान निकाला है और A2 की वैल्यू निकाली है और A3 की। अब देखो आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ X Y और Z मान सकते हो। अगर आप यहाँ X Y Z मानते हो तो आपको X की वैल्यू यहाँ लिखनी है, Y की वैल्यू यहाँ लिखनी है, Z की वैल्यू यहाँ, जौन सा आप वेक्टर लेट करोगे। एक बात तो ये, दूसरी बात कभी कभी क्वेश्चन में ये जो वेक्टर मैंने लेट किया है ये गिवन दे देता है, जैसे इससे अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, उस एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ये वेक्टर गिवन दे रखा है आपको, तो फिर राइट साइड में वो वेक्टर रख लो, ठीक, उससे वैल्यू निकाल लो। नोट कीजिए, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी, इसको नोट कीजिए जल्दी से। इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, सेम वही प्रोसेस α1 α2 α3, फ्रॉम में क्या दे रखे बेसिस, उसने बोल रखा है F1 F2 F3, उसने अब के क्या दे दिया ड्यूल स्पेस के लिए अल्फा दे दिया। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको अल्फा माना था ABC, अब के उसने दे दिया, फाइंड बेसिस निकालना, सेम वही प्रोसेस है। तो आपके पास α1 की वैल्यू क्या है 1 1 1, α2 की वैल्यू क्या है 1 1 -1 एंड α3 की वैल्यू क्या है आपकी 1 -1 और -1। सेम आप ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हो, F1 α1 तो क्या आएगा 1, F1 α2 ये क्या आ जाएगा 0, F1 α3 ये भी आपका 0,
F2 अल्फ़ा 1 ये 0, F2 अल्फ़ा 2 ये 1 और F2 अल्फ़ा 3 ये भी आपका 0। F3 अल्फ़ा 1 0, F2 अल्फ़ा 2 F3 ये आपका 0, तो F3 अल्फ़ा 3 ये 1। इन्हें मान के दिखा सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है ये मान के दिखाने के लिए। इससे पहले क्वेश्चन में भी आप दिखाना चाहो दिखा दो, मैंने लिख दिए थे, केवल ये ऑर्डर बेसिस होते हैं बस। इसके बाद क्या करो, आपको दे रखा अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0 1 0, ठीक, ये दे रखी, ये भी बिलोंग किसे करेगा बी को, तो आप इसे रख दो यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2, चलो मैं अब क्या XYZ A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 और प्लस के AN अल्फ़ा n, इसका मान आपको पता है 0 1 0। इसके प्लेस पे मैं अब क्या XYZ ले लेता हूँ, X अल्फ़ा 1 का मान क्या है 1 1 1, ठीक है ना, प्लस Y अल्फ़ा 2 का मान 1 1 माइनस 1 प्लस Z अल्फ़ा 3 का 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना। इक्वेशन बना लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू किसके है 0 के, x प्लस वाई माइनस जेड ये किसके है 1 के। इसके बाद x माइनस वाई माइनस जेड ये किसके है 0 के। तो ये तो और क्वेश्चन इजी हो गया, इसमें से आप जेड काट सकते हो। देखो देखो, या तो इन दोनों में से y कैंसिल कर लो, तो फिर इसमें से भी आपको y कैंसिल करना पड़ेगा, या इन दोनों में से z को कैंसिल कर लो तो इसमें से भी आपको z ही कैंसिल करना पड़ेगा। या एक प्रोसेस में बताता हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड निकाल के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस जेड यहाँ पे रखोगे तो माइनस जेड माइनस के 2z, तो z का मान क्या आ जाएगा जी आपका -1/2, ठीक है। अब आप क्या काम करो, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से निकालो -x, तो -x प्लस, तो x का मान आपका आ जाएगा 0, ठीक है। अब आप x और z की वैल्यू रख सकते हो, तो आपको y का मान निकालना, x की वैल्यू 0 यहाँ रखो, z का मान यहाँ रखो माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का, तो y का मान क्या हो गया 1/2, ठीक है। अब आपने ऑर्डर बेसिस माने हैं कौन से, F1 अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 0 1 0, x का मान बताओ 0 आएगा, F2 अल्फ़ा 0 1 0, y की वैल्यू बताओ 1/2, F3 0 1 0, z का मान -1/2, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ये आपका सेकंड था, ठीक, पेज नंबर आपका है ये H169, इस पे है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसके बाद आप आते हो एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, चलो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देता हूँ, आप इसे नोट कीजिए, ठीक है ना, नोट करिए इसको। देखो अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में दे भी नहीं सकता, लेकिन आगे तो आप इन्हें सोल्व कर दोगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, दो मैपिंग है, एक तो f से r² से r में, एक है g से r² से r में, दोनों लीनियर फंक्शनल है। आपको उसने क्या दिया है f(x,y), यानी f का मान तो दे दिया x + 2y और g का मान दे दिया 3x - y। पहला सवाल क्या बोल रहा, f + g दोनों को ऐड कर दो, f का मान x + 2y, g का 3x - y, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी 4x + के y, ये आंसर आ गया f + g। इसके बाद सेकंड में क्या कह रहा, 4 की मल्टीप्लाई f में, तो 4f, इसका मतलब है 4 की मल्टीप्लाई 4x + 8y, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड में क्या बोल रहा है 2f - के 5g, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो 2x + 4y, इसमें करोगे 5 की 15x + 5y, इसे सोल्व कर लो, ये इसमें से घटा दो तो कितने आ जाएंगे 13x, इसमें ये जोड़ दो तो 9y, ये इसका आंसर आ गया। आंसर शीट में आप आंसर भी देख सकते हो, आंसर शीट में ये दे रखा है आपको, सही है।
ये 13x 9y, ठीक। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड भी आप ऐसे ही करोगे, सबसे पहले f और g को जोड़ दो, फिर 3 की मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद आ जाओ थर्ड। थर्ड में आपको ऑर्डर बेसिस निकालने हैं, अभी निकालने बताए हैं मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में। फाइंड द ड्यूल बेसिस, सॉरी ड्यूल बेसिस निकालने मैंने आपको बताए हैं अभी, तो थर्ड भी आप कर सकते हो। 4 में भी ड्यूल बेसिस ही निकालने हैं, 5 में भी ड्यूल बेसिस ही निकालने हैं, ठीक। तो ड्यूल बेसिस देखो 5 क्वेश्चन है ना, तो 5 आप क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में ये बोल रहा है फाइंड द ड्यूल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट। बेसिस सेट उसने दे रखा बी का, क्या दे रखा, पहला तो 1 0 0, दूसरा दे रखा 0 1 0, तीसरा क्या दे रखा 0 0 1, ठीक है ना। उसने कहा है 4 V3R। तो देखो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो मैंने 4 उतार लिया, इसमें जो है ना आपके बेसिस अलग है, 4 तो आप कर ही लोगे। इसमें बेसिस है 5 में 1 -2 3, और ये है आपका 1 -1 1 2 -4 7, ये दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये भी सिंपल ऐसे ही है, देखो कैसे, ऐसे ही सोल्व करो जैसे बताया। लेट कर लो, अल्फा 1 के इक्वल 1 -2 3, अल्फा 2 के इक्वल इसे 1 -1 1, एंड अल्फा 3 के इक्वल इसे 2 -4 और 7। अब आप ऑर्डर बेसिस लिख दो। ऑर्डर बेसिस मतलब f1 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू 1, f2 अल्फ़ा, इस वो f1 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू 0, f1 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी 0। इसके बाद f2 अल्फ़ा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ऐसे ही ये आपका 1 होगा, इसकी 0, तो f2 अल्फ़ा 2, इसकी 1, और f2 अल्फ़ा 3, इसकी 0। इसके बाद f3 अल्फ़ा 1, ये भी आपका 0, f3 अल्फ़ा 2, ये भी आपका 0, f3 अल्फ़ा 3, ये आपका 1। इसके बाद आप लेट करो। लेट अल्फ़ा मान सकते हो किस है, A-B-C को, इसे आप रखो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस के AN अल्फ़ा n, इस प्रॉपर्टी में। यहाँ पे A-B-C है, तो यहाँ पे x मान लो, अल्फ़ा 1 का मान आपने अभी पढ़ा 1 -2 और 3 प्लस y, अल्फ़ा 2 की वैल्यू 1 -1 1 प्लस z, अल्फ़ा 3 की 2 -4 और 7। अब इसे सोल्व कर लो, ये 2 है, ठीक। सोल्व करो तो x प्लस वाई प्लस के 2z इक्वल टू a, यहाँ पे -2x और -y -4z इक्वल टू b, यहाँ पे 3x और प्लस के y और प्लस 7z इक्वल टू c। अब आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे। सबसे इजी मेथड है, इन दोनों में से y कैंसिल कर दो, इन दोनों में से y कैंसिल कर दो, तो आप x की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू और z की वैल्यू, ठीक। उसके बाद में उसी में रखो, किस में, f1 आप इसे रखोगे ABC, ठीक। तो x की वैल्यू इक्वल रख दो y की z की, ये मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है, ठीक। अगर आप इन दोनों को सोल्व करने लगे तो इसमें से यो घटाओ, क्या आ जाएगा जी आपका, ये आएगा -x, ये तो कैंसिल, इसमें से घटाओ -2z, ठीक। इन्हें जोड़ दो a प्लस बी, एक तो ये कंडीशन आ गई। अगर इन दोनों में से इसे घटाओगे, इसमें से घटाओ, ये तो x, इसमें से घटाओ, ये कितना बचेगा, +3z इक्वल टू ये b प्लस सी। अब देखो इससे ये कैंसिल कर दो, हो जाएगा कैंसिल आउट, ये वाली कंडीशन आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास z का मान कितना आएगा, a प्लस 2b प्लस के c। तो z की वैल्यू मैंने निकाल ली, x और y की आप खुद निकालोगे, फिर उन्हें बेसिक वाले उसमें रख दोगे। किस में रखोगे, इसमें f1 ABC, ठीक, f2 ABC, f3 ABC, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, यहाँ z की, ठीक है ना, क्योंकि यही तो वेक्टर माना है। तो इससे आगे आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करोगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ऐसा ही है, उसमें भी बेसिस निकालना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ, नोट कीजिए इसको जल्दी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है,
तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें क्या कह रहा है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, एक पोलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 1 के बराबर या 1 से छोटी हो। तो कोई भी आप पोलिनोमियल मान सकते हो। उसने v बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स, यो भी पोलिनोमियल दे रखा, देखो इसकी डिग्री 1 के बराबर या 1 से छोटी है। फाई 1 फाई 2 दो लीनियर फंक्शनल दे रखे हैं उन v के। उसने एक कॉम्बिनेशन तो ये दे दिया, दूसरा कॉम्बिनेशन ये दे दिया। क्या बोला उसने एक चीज बोली है, फाइंड f1 f2 ऑन v इज ड्यूल टू फाई 1 फाई 2, ये निकालना। देखो इन क्वेश्चनों में आप अपने पास से भी पोलिनोमियल मान सकते हो। तो आंसर शीट में अगर आंसर अलग आए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि इसे ये मेथड किया हमने पोलिनोमियल लेके, इससे तो आंसर अलग आ गया। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इन सवालों से, तो घबरा मत जाना इन्हें। आप पोलिनोमियल मान सकते हो। इसने जो दे रखा लेट एफ एक्स, उसको मान सकते हो ए प्लस बी एक्स। सबसे पहले हम फाई 1 की वैल्यू निकालनी, तो फाई 1 एफ एक्स, ठीक, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स ये दे रखा। तो अगर फाई 1 इसके प्लेस पे मैं ए प्लस बी एक्स रख दूँ तो आपका यहाँ ए प्लस बी एक्स आ जाएगा और डी एक्स। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो कर दो ए एक्स, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो ये होगा फाई 1 ए प्लस बी एक्स। तो फाई 1 यहाँ पे आप ए प्लस बी एक्स, इसके इंटीग्रेशन में रखोगे तो ए प्लस बी अपॉन 2 आएगा बस, क्योंकि 0 पे तो 0 आ जाएगा। अब दूसरी बात है नाउ या एंड, ये फर्स्ट कंडीशन थी, इफ ये सेकंड कंडीशन है। फाई 2 एफ एक्स, इसका दे रखा 0 से 2 एफ एक्स और डी एक्स। इसमें भी रख सकते हो फाई 2 ए प्लस बी एक्स, तो रख दो 0 to 2 ए प्लस बी एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेशन करो ए एक्स प्लस के बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 2 है, इसमें 2 रखो तो 2a, यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो 2b आ जाएगा, क्योंकि 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 2a प्लस बी। इसे आप फाई 2 ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी एक्स, ठीक। तो आप अगर लिखो तो f1x ये मान सकते हो पहला आंसर, a प्लस बी अपॉन 2, f2x ये मान सकते हो दूसरा आंसर a प्लस बी, ठीक। तो आंसर ये लिख देना। आंसर शीट में आंसर लगा रहा है मुझे पता है। आंसर शीट में आंसर कैसे आता है, आप अपने पास से कोई पॉलिनोमियल ले सकते हो जिसकी डिग्री 1 से छोटी या 1 के बराबर हो। उसने ये दे रखा है, मैंने इससे लेकर इसका मान भी निकाल दिया, इसका भी, क्योंकि फाई 1 फाई 2 निकालना आपको, ठीक। तो ये कुछ नहीं बेकार के क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। करना चाहो कर लेना, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद में मेरा जो अगला लेक्चर आएगा, इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। इससे अगला जो लेक्चर आएगा इस टॉपिक की या इस चैप्टर की बोल सकते हो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी आएगी। एक एनिहिलेटर होता है, इससे अगला टॉपिक है एनिहिलेटर। कुछ इसमें एनिहिलेटर बोलते हैं, कुछ एनिहिलेटर बोलते हैं, कुछ एनिहिलेटर्स बोलते हैं, ठीक। एनिहिलेटर्स का मतलब होता है ऑपरेटर। पेज नंबर 173 में आर्टिकल 6 है, ठीक है ना, 6 नंबर का एनिहिलेटर्स। तो अब मैं आने वाले लेक्चर में आपको ये कराऊंगा। उस लेक्चर में लगभग इसके कुछ एग्जाम्पल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, वे क्वेश्चन आने वाले लेक्चर में इसके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तक आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए, एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड। एक्सरसाइज में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए है प्लीज़ आप वे करोगे, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उन्हें भी रिवाइज करोगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।